Now you can see my mobile. Now I am going to WhatsApp, entering your batch online classes 10:30 and coming here back to this slide. ये स्लाइड आपके पास भी है, इसको थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर रहा हूँ। लेफ्ट में टुडे एंड राइट में यस्टरडे यू कैन सी यस्टरडे। नहीं हो रहा यार। नहीं बन रहा क्या? नो सर। जो हम शेयर कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। Sir, it is visible to me. हाँ, उसके लिए ये नया अनुभव है, तो उस किसी की बच्चे की मदद किसी और की मदद लेना पड़ेगी अगर उससे नहीं होगा। सर घर में एक्चुअली अगर मैंने इसे जूम कर लिया है तो और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, तुमने क्या कर दिया यार, कैमरा ही पीछे बैक चला गया है। अभी दिख रहा है नहीं? शांत, तुम्हें दिखाई दे रहा है सर? Yes, शांत, इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? yes, it is clearly visible to me. Ask this question to Nidhi. Nidhi Didi, is it clearly visible to you? Yes, it is clearly visible to me. Anjali, is it clearly visible to you? Your mic Anjali, is you are not. mute. Yes, it is clearly visible to me. Nidhi, complete the process. अंजलि, क्या ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। Anjali, ask the same question to Shan. यस सर। इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। Yes, it is clearly visible to me. क्या आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अंजलि, तुम्हें अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता दूं, अपने एक अंगूठे और उंगली की मदद से तुम इसको अपने मुताबिक जूम इन या जूम आउट कर सकती हो। मैं केवल करके दिखा रहा हूँ, और इसको कहीं पे भी खिसका सकती हो एक उंगली की मदद से। जितना बड़ा करना है, जितना छोटा करना है, कर सकती हो। अब मैंने उसको एक्चुअल साइज में कर लिया है, क्योंकि मैं करूंगा तो तुम लोग को दिक्कत होगी, इसलिए तुम अपने मुताबिक करना। निधि, टुडे में पहले सेंटेंस का फिल इन द ब्लैंक करो, खाली स्थान भरो। Okay, sir. I am at home. एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अभी अपन सीधे सेंटेंस का हिंदी नहीं कर रहे हैं बच्चों, अपन इसकी ग्रामर के साथ बढ़ेंगे और इस बहाने अपन ढेर सारी इंग्लिश बोलेंगे। निधि, which chapter does this sentence belong? Sir, this sentence belongs to be present. वाक्य किस पाठ से संबंधित है? सर, ये वाक्य बी प्रेजेंट से संबंधित है। Where is be in this sentence? Sir, B is the form of M. Be is in the form of am. हाँ, B is in the form of M.
निधि ध्यान से सुनते जाना, ये सारे क्वेश्चन फिर तुम्हें शान से करना है, फिर शान अंजलि से करेगा। निधि, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? Sir, I is the subject of this sentence. इस हम हिंदी हम बस कर रहे हैं, तुम लोग मत करना, केवल अंजलि को सुनाने के लिए। इस वाक्य में कर्ता कौन है? सर, इस वाक्य में I करता है। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर? सर, there is no helping verb here. इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? सर, इसमें सहायक क्रिया कोई नहीं है। व्हाट इज एम इन दिस सेंटेंस? Sir, am is main verb in this sentence. व्हाट इज एट? Sir, it is a preposition in this sentence. व्हाट इज होम? Sir, home is adjective or noun in this sentence. Yes, it is a noun. What is the category of this sentence? Sir, the category of this sentence is affirmative sentence. And what is the Hindi meaning of this sentence? So the Hindi meaning of this sentence is मैं घर पर हूँ। Come again. मैं घर पर हूँ। Very good. अब यहाँ हम एक अच्छी सी चीज सीख सकते हैं जिसमें ग्रामर में बच्चों से गलतियां होती हैं। घर पर मौजूद होने के लिए बस टू की जगह एट लगता है, और घर पर पहुंचने के लिए टू लगता है। लेकिन अगर कोई घर पर मौजूद है, होना अगर बताया जा रहा है जैसे इस वाक्य में, तब केवल एट लगता है। आई एम एट होम। इन नहीं लगता है, हम हिंदी मीडियम वाले अक्सर इन लगा देते हैं। आई एम एट होम। अब तुम यही सारे सवाल चाहे आगे पीछे या जैसे भी शान से पूछो। इंग्लिश टू इंग्लिश, डू नॉट ट्रांसलेट। Son, which chapter is this sentence belong? Sorry. गुड सॉरी शान। Son, what will we take? No, your question is wrong. Your question is wrong, Nidhi. Did you not listen? He said sorry. Sorry. Sir, Shan, which chapter is this sentence belong? Nidhi, what the hell are you doing, man? Usually you are using belong. Yeah. Which chapter is this sentence? Sorry. Sorry. Which chapter does this sentence belong? This sentence belongs to be present. What is the category of this sentence? It is an affirmative sentence. What is the subject in this sentence? I is the subject over here. What is the helping verb in this sentence? There is no helping verb in this sentence. What is am here? Am is the main verb here. What is at in this sentence? At is the proposition in this sentence. What is home over there? Home is the noun over there. Can you tell me the Hindi meaning of this sentence? And meaning of the sentence is मैं घर पर हूँ. Yeah. Nidhi, which chapter does this sentence belong? Which chapters belong to affirmative? शान पूछते जाओ, जैसा भी वो उत्तर दे रही है उसको स्वीकार कर लो। What is the category of this sentence?
And you can ask the next question. Uh, what is the subject in this sentence? This subject in sentence I Good. Next. What is the helping verb in this sentence? does not helping verb. Good. Nice. Uh, what is am in this sentence? This is am in sentence is the main verb. Very nice. Next. What is at in this sentence? At is Very good. Next. What is home in this sentence? sorry sir. Very good. Next. What is the Hindi meaning of this sentence, Anjali? The हिंदी मीनिंग इज मैं घर पे हूँ. Very good. Now, Anjali, you have to ask all the questions to Nidhi. What what is does chapter belong? Very This nice. sentence belongs to be present. Very good. What is am? Very good. The category of this sentence is affirmative sentence. Very nice, Nidhi. Okay. इतना पर्याप्त है. It is enough. Now I am asking the question. Nidhi, where are you right now? Sir, I am at home. Incomplete answer. Shan, where are you right now? Sir, I am at home right now. शान, इस समय आप कहाँ पर हैं? सर, इस समय मैं घर पर हूँ. Now ask the same question to Nidhi Di. Nidhi ji, where are you right now? I am at home right now. Sir. निधि जी, अभी आप कहाँ पर हैं? Very nice. है ना, अभी मैं घर पे हूँ. अंजलि, where are you right now? I am at home right now. अंजलि, आप अभी कहाँ पर हो? अभी मैं अपने घर पे हूँ. सर किससे पूछूं? निधि से. You can ask me. I am just सर वेयर यू राइट नाउ सर? very good. I am at home right now. सर आप अभी कहाँ पे हो? अभी मैं घर पर हूँ. If you want to meet, you can come. सेकेंड सेंटेंस. शान, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स, तुम्हें खाली स्थान भरना है. नंबर 2. Katie is thirsty. Complete the process केटी means. प्यासी है. But Shan, does it look good in Hindi? What नो, should be the practical? केटी को प्यास लगी है. Very nice. Now I'm asking the question to Nidhi.
निधि, is Katie thirsty? Yes, sir. Kitty is thirsty. क्या केटी को प्यास लगी है? हाँ सर, किटी को प्यास लगी है. Ask the same question to Shan. Shan, is Kitty thirsty? Yes, Nidhi Didi, Katie is thirsty. शान, क्या किटी को प्यास लगी है? हाँ निधि दीदी, केटी को प्यास लगी है. अंजलि दीदी, is Katie thirsty? Yes, it get it thirsty. अंजलि दीदी, क्या केटी को प्यास लगी है? हाँ, कीर्ति को प्यास लगी है. अंजलि जी, you can ask to sir. Thank you, It Shan. is it is Katie thirsty. Yes, Anjali, really, Katie is thirsty. क्या कीर्ति को प्यास लगी है? हाँ अंजलि, सच्ची में केटी को प्यास लगी है. Now, second round, imaginary answer. Shan, who is thirsty? Uh, my neighbor's daughter is thirsty. शान, किसको प्यास लगी है? मेरे पड़ोसी की बेटी को प्यास लगी है. Can you provide her a glass of water? Yes, of course, I can provide her a glass of water. क्या आप उसको एक गिलास पानी उपलब्ध करवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उसे एक गिलास पानी उपलब्ध करवा सकता हूँ. Same two questions to Nidhi Didi. निधि दीदी, who is thirsty? Shan, as far as I think, that one cow is thirsty. Very nice. Uh, निधि दीदी, can you provide that one cow a Shan, glass you of can use her. uh, You oh, can use pronoun her because generally we call it Gau Mata. okay. निधि दीदी, can you provide her a bucket of water? Very nice. Yes, Shan, I can provide her uh, uh, a bucket of water. Bucket. A bucket of water. Uh, Please It come complete again. the pro. Wait. Yes. should I come again? Nidhi didi, can you provide her a bucket of water? Yes, of course, I can provide her a bucket of water. Okay. निधि दीदी, किसको प्यास लगी है? शान, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उस वो वाली गाय को प्यास लगी है. Good. दीदी, क्या आप उसे एक बाल्टी पानी दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं उसे एक बाल्टी पानी दे सकती हूँ. अंजलि, who is thirsty? My kid is thirsty. Very nice. अंजलि, किसको प्यास लगी है? मेरे बच्चे को प्यास लगी है. Can you provide him a glass of water? Yes, I can provide provide him one glass of water. Good. क्या आप उसे एक गिलास पानी दे सकती हो? हाँ, मैं एक गिलास पानी दे सकती हूँ. सर, मैं निधि से पूछूं?
Shan, please tell her to whom should she ask. You should ask to Anjali. You should ask to sir Thank according to you. the sequence. Who's thirsty, sir? Some passengers of this train are thirsty. सर कौन प्यासा है? इस रेलगाड़ी के कुछ यात्रियों को प्यास लगी है. Can you provide some bottles water? No, Anjali, I'm sorry. They can take or they can buy the waters from the stall, and free of cost water is also available on the platform. They can fill their bottles from the platform. सर क्या आप कुछ पानी के बोतल उपलब्ध करा सकते हो? माफ करना अंजलि, वो लोग या तो पानी की बोतल खरीद सकते हैं या प्लेटफॉर्म पर रेलवे के द्वारा उपलब्ध मुफ्त पानी से वो अपनी बॉटल्स भर सकते हैं. Why should I provide them water? Okay. Third, let's come to third sentence. Nidhi, whose go is this? Sir, this is my go. No, somebody's rest. Shan, whose go is this? It is Anjali go. Yes, ये किसकी बारी है? ये अंजलि दी की बारी है. अंजलि, fill in the blank of third sentence. Anjali, can you see the third sentence? Yes, sir. We हाँ, are very good. wa- क्या है सर? पता नहीं. बॉट रेट क्या? Okay, very nice. Can you translate? सर I don't know meaning. No problem. Ask this question to Nidhi Didi. Ask, can you translate Nidhi Didi? Can you translate निधि दीदी? अरे दीदी मत बोलो, तुम दोनों बराबर की हो ना, निधि बोलो. Can you We are translate same. निधि? Yes, I can try. We are bored. That is, हम उठ गए हैं ऐसा कुछ. Very nice try, Nidhi. Now you can ask the same question to Shan. Son, can you try? Good. हम बोर हो चुके हैं. Yes. This is the beauty of e-chapter, बच्चे. निधि, हो चुके हैं को देख के अपने को किस चैप्टर का आभास मिलता है? Sir, present perfect. शान, हो चुके हैं. आई एम टेलिंग यू, हम बोर हो चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट का आभास देता है. Isn't it? Yes, yes. चलो हम इसका लुत्फ उठाते हैं. रियल इंग्लिश में इतने से सेंटेंस में पूरी बात पूरी हो जाती है और हम हिंदी मीडियम वाले उसको ट्रांसलेट करते रह जाते हैं. शान, आर वी बोर्ड? Yes, we are bored.
क्या हम बोर हो गए हैं? हाँ, हम बोर हो चुके हैं। Why are we bored? We are bored because we are sitting here for almost 2 hours and doing nothing productive. शान, now listen carefully. जैसे ही हिंदी वाक्य में से लगता है, निधि लिसन केयरफुली, अंजलि लिसन केयरफुली, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है. एंड आई हैव गिवन परफेक्ट कंटिन्यूस इन दिस केस. शान, रेक्टिफाई योर सेंटेंस. I don't. I can get. We are bored because okay. We are bored because we are not doing anything productive. हम क्यों बोर हो गए हैं? हम बोर हो गए हैं क्योंकि हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमें थोड़ा सा स्क्रीन में बैक होना पड़ा क्योंकि यहाँ कचरे वाली गाड़ी आई है और तुम लोग को शोर सुनाई दे रहा होगा. और हमारी मजबूरी ये है कि जब स्क्रीन शेयरिंग करते हैं तो ये बटन वगैरह सब गायब हो जाते हैं. तो अब तुम लोग को वो स्लाइड नहीं दिख रही है ना? यस। हाँ. तो जब तक कचरे वाली गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तब तक हम इसको ऐसे ही रखते हैं. नाउ शाहनाज. ओके। निधि दीदी, आर वी बोर्ड? Yes, son, I'm bored. I'm bored. निधि दीदी, क्या हम Sorry. बोर हो गए हैं? Uh, Actually, I listen. Are you bored? Oh, निधि दीदी, आर वी That- बोर्ड? Yes, we are bored. निधि दीदी, क्या हम बोर हो चुके हैं? हाँ, हम बोर हो चुके हैं. निधि दीदी, व्हाई आर वी बोर्ड? We are bored because our TV is not going on. ओके. निधि दीदी, हम बोर क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हमारी टीवी नहीं चल रही ना. अच्छा, हम बोर हो गए हैं क्योंकि हमारी टीवी नहीं चल रही. गुड, करेक्ट. अंजलि, आर वी बोर्ड? Yes, we are bored. क्या हम बोर हो चुके हैं? हाँ, हम लोग बोर हो चुके हैं. तुम्हारा हिंदी बहुत अच्छा था, वो हिंदी ज्यादा अच्छा है. याद है चुके हैं को अपन कम प्रयोग करते हैं. याद आया? यस सर. क्या हम बोर हो गए हैं अंजलि? हाँ, हम लोग बोर हो गए हैं. व्हाई आर वी बोर? Because no have adventures in life. हम क्यों बोर हो गए हैं? क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे एडवेंचर्स नहीं है. वाह, वेरी नाइस आंसर. जिंदगी बेजार हो गई है, कुछ रखा ही नहीं है. सर, सस, आर यू, वी आर बोर. अंजलि, आर यू टेलिंग मी और आस्किंग मी? सर, आज आई एम क्वेश्चनिंग. यस अंजलि, वी आर डैम बोर्ड. डैम की स्पेलिंग देखी निधि स्क्रीन पे? यस सर. रिमेम्बर ना? डैम इट.
Yes, Anjali, we are damn bored. सर क्या हम लोग बोर हो चुके हैं सर? अब डम्बो ले लिया उसने। यस वी आर डैम बोर्ड। हाँ अंजलि, हम लोग बहुत जम के पक गए हैं कसम से। सर सर सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन। We are bored because she is singing the same song again and again and again. Sir, please complete the process. सर हम हाँ अंजलि, हम इसलिए बोर हो गए कि कोई वो एक ही गाना बार 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 वही गा रही है। एक गाना कब तक सुनेंगे? Let's start second round with changing the subjects. Shan, who is bored? The bartender is bored. कौन बोर हो गया है? बारटेंडर बोर हो गया है। शान, बारटेंडर का थोड़ा सा हिंदी समझा दो दीदी लोगों को। बारटेंडर मतलब जो बार वगैरह पे ड्रिंक सर्व करता हो या ड्रिंक मिक्स करके देता हो, वो बारटेंडर। बारटेंडर। Thank you. Sometimes Google does not take the correct spelling, so do not only depend on the CC. Use your ears and eyes both simultaneously. अपनी आंखों और कान दोनों का प्रयोग समानांतर रूप से करें, समान रूप से करें। Shan, why is he bored? He is bored because no one is ordering any drinks. वह क्यों बोर हो गया है शान? वह बोर हो गया है क्योंकि कोई कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा। इसमें एक हिंदी शब्द एक्स्ट्रा लगता है तो अच्छा लगता है शान। वह इसलिए बोर हो गया है क्योंकि, है ना? वह इसलिए बोर हो गया है क्योंकि कोई भी कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा। Good. आज तो निधि दीदी। ओके। निधि दीदी, हु इज बोर्ड? Her daughter is bored. निधि दीदी, why is her daughter bored? शान, प्रोनाउन यूज करो ना। Why is she bored? She is bored because holidays is going on. हॉलीडेज। Sorry. Sorry, holiday नहीं बता because summer season is going on. शान, प्लीज रेक्टिफाई हर मिस्टेक। Holidays are Holidays are going on. She has to go her go to her नानी's home है, नानी's place ऐसा आएगा था। नानी के यहाँ जाना मतलब हाँ, वेरी गुड। she has to go to her नानी। बच्चों, एक काम Is it करो सबसे पहले। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाँ, एक रफ पेज ले लो, कोई रफ कॉपी में सेंटेंस लिखो।
क्या आप कल मेरे घर आएंगे? क्या आप कल मेरे घर आएंगे? क्वेश्चन मार्क. Write down one more Hindi sentence after leaving one line. एक लाइन छोड़कर एक वाक्य और लिखिए. हाँ, मैं कल आपके यहाँ आऊँगा. हाँ, मैं कल आपके यहाँ आऊँगा. एक बंदा प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप कल मेरे घर आएंगे? तो दूसरा बंदा उत्तर दे रहा है, हाँ, मैं कल आपके यहाँ आऊँगा. पूर्ण विराम. फुल स्टॉप. Who has to make the first one? Sir, I have to make the first one. Please go ahead. I have to make this sentence. This sentence belongs to um, future simple tense. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is will. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is come. Thereafter, I will take the preposition, and the preposition is to. Later on, I will take the object, and the object is me. And lastly, I will take the extension, and the extension is tomorrow. There. Very nice. Now, who has to make the second sentence? May I? Yes, please. Actually, I forgot the Hindi of second sentence. Okay. Anjali Didi will tell you the Hindi meaning of second sentence. Anjali, please speak second Hindi sentence. हाँ, मैं कल आपके यहाँ आऊँगा. Okay. This sentence belongs to future simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I'll take the positive word, and the positive word is yes. Uh, Later on, I'll take the subject, and the subject is I. Thereafter, I'll take the helping verb, and the helping verb is will. Later on, I'll take the first form of the verb, and the first form of the verb is come. Thereafter, I'll take the proposition, and the proposition is to. Lastly, I'll take the no. Later on, I'll take the object, and the object is you. Lastly, I'll take the object, and no. Lastly, I'll take the extension, and the extension is tomorrow. Sir, Yes, you I have will. given us. You I tomorrow. know. But because you were spoiling it, because you were spreading the raita, you spreaded the raita. That's why I deliberately, without getting angry, without going banana, I gave it again. Sir, I have to ask that uh, जैसे हर और हिम रहेगा तब भी ऐसे लगाएंगे टू के टू Wait, लगा कर ये करना Shan, टू हिम टू will you go to your bua in summer? Yes, I will go to her in summer. क्या आप गर्मियों में अपनी बुआ के यहाँ जाएंगे? हाँ, मैं गर्मियों में उनके यहाँ जाऊंगा.
बार और हिंदी करते हैं शान। क्या आप गर्मियों में अपनी बुआ के घर जाएंगे? हाँ, मैं गर्मियों में उनके घर जाऊंगा। चेंज द ऑब्जेक्ट एंड आस्क अंजलि दी। नो नो नो, निधि दी। निधि दी, will you go to Modi ji during uh, during Republic Day? Yes, I will go to Modi ji during the sorry, the Republic Day. क्या आप रिपब्लिक डे के दौरान मोदी जी क्या जाएंगी? हाँ, मैं रिपब्लिक डे के दौरान मोदी जी के यहाँ जाऊंगी। अंजलि, will you go to your मायके Yes, I during will. holidays? Yes, I will go to my K during क्या था सब ऑब्जेक्ट Holiday, हॉलीडे। holiday. हाँ, हम्म। ड्यूरिंग हॉलीडे। अंजलि, क्या आप छुट्टियों के दौरान अपने मायके जाओगी? हाँ, मैं छुट्टियों के दौरान अपने मायके जाऊंगी। विल यू सर, विल यू विल यू गो टू वेकेशन टाइम मीट मैम, मतलब Your mic is muted. Yes, I will go to Katrina in vacation. क्या आप मतलब हाँ, मैं छुट्टियों में कटरीना के घर जाऊंगा। Because I could not attend her marriage. She invited me. हाँ, मैं छुट्टियों में कटरीना के घर जाऊंगा। Yes, I will go to Katrina in vacation. Shan, will they come to you? Yes, they will come to me for my क्या वे autograph. तुम्हारे घर आएंगे? हाँ, वह मेरे घर मेरे ऑटोग्राफ के लिए आएंगे। Thank you. I, Use come and change the subject. okay. Ask Nidhi. Nidhi ji, will Barack Obama come to you? Yes, of course. He will come to me. क्या बराक ओबामा आपके यहाँ आएंगे? हाँ, वो मेरे यहाँ आएंगे। Anjali, will income tax department come to you? यस, इनकम डिपार्टमेंट कम टू मी इन सर्चिंग या इंफॉर्मेशन टेक। मिनी सॉरी अंजलि, क्या आपके यहाँ इनकम टैक्स वाले आएंगे? हाँ, मेरे घर इनकम टैक्स वाले आएंगे या सर्च करने या इंफॉर्मेशन लेने। सर विल मैम come to Yes, Medha Patkar ma'am will come to me tonight to discuss about the
Problems of farmers. सर क्या आपके घर मैम आएंगी? हाँ, मेधा पाटकर मैम आज रात किसानों की समस्या पर चर्चा करने के लिए मेरे घर आएंगी। शान, who is coming to you today? Because you are decorating your house, you are arranging the things properly. Who is coming to you today? Actually, no one is coming to me today, and I am home alone. I am celebrating because I won the tournament. शान, आप अपने घर को साफ सुथरा कर रहे हैं, सजा रहे हैं। कौन आ रहा है? आज मेरे घर कोई नहीं आ रहा है। मैं अकेला हूँ। मैं अपना टूर्नामेंट, वेलोरेंट का टूर्नामेंट जीतने को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। निधि दीदी, who is coming to you today? Uh, Okay, I'm answering. Thereafter, I will ask. Actually, Mr. Shan, लड़की वाले are coming to me today. आज आपके घर कौन आ रहा है? Actually, आज हमारे घर लड़के वाले आ रहे हैं। निधि, who is coming to you today? Sir, actually, mechanic is come to me today. Sorry. Nidhi, who is coming to you today? Sir, mechanic is come to me today. Sorry. Is coming to me today. आज तुम्हारे घर कौन आ रहा है? सर, आज मेरे यहाँ मैकेनिक आ रहा है। अंजलि, who is coming to you? My husband is coming to today. आज आपके घर कौन आ रहा है अंजलि? आज मेरे यहाँ मेरे पति देव आ रहे हैं। Who is coming to who's coming to you today, sir? Actually, Mr. and Mrs. Srivastav and their both children are coming to me today. सर, आज आपके घर कौन आ रहा है? दरअसल अंजलि, आज मेरे घर मिस्टर एवं मिसेस श्रीवास्तव, श्रीमती एवं श्री श्रीवास्तव जी और उनके दोनों बच्चे आ रहे हैं। Guys, it is 11:31. Should we conclude the class? Okay. Yes, sir. Thank you. God bless you. See you tomorrow in 30.